चलकर आपको इस तरह फंसाया गया? जी, सबसे पहले जो है कि मैं कहीं भागने वाली थी, ये सबसे बड़ी झूठ बात है। जी। मैं कभी भी परेशानियों में और प्रॉब्लम्स को फेस करना छोड़कर मैं कभी नहीं भाग सकती। जी। और जिस दिन मुझे अरेस्ट किया गया था और उस दिन मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिल्ली को गई थी। जी। भागने वाली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उस दिन फाइल्स अप्रूवल कराने के लिए नहीं जाते। दूसरी बात यह है कि मुझे जो दिल्ली में अरेस्ट किया गया वो मेरे घर में अरेस्ट किया गया और जो मेरा रेसिडेंस है वहां पर उसमें मुझे अरेस्ट किया गया। अरेस्ट नहीं किया, नहीं, घर से अरेस्ट एयरपोर्ट नहीं था, रेसिडेंस में अरेस्ट किया गया। अगर एयरपोर्ट से होता तो टिकट बताने को बोलिए, किस एयरपोर्ट से भाग रहे थे, कहां से भाग रहे थे, ये तो बताइए। क्योंकि मैं घर में थी और मुझे कुछ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम था और मुझे इलेक्शन कमीशन में काम था, तो मैं उस दिन गई थी। तो बस उसके अलावा ना मुझे कोई भागने की नीयत है, ना कहीं पर जाने की, आज भी नहीं है। मुझे हमारी हिंदुस्तान की जेल में रहना पसंद है। मुझे कोई और कंट्री में जाकर मैं 10 दिन से ज्यादा कभी भी नहीं रह सकती। एक हफ्ता होता है, मैं मेरी कंट्री को छोड़कर रह ही नहीं सकती। तो इसलिए ऐसे सवाल ही नहीं उठ पाते और ना ऐसा कोई मुश्किल थी कि मैं भाग जाऊं। मुझे ऐसी कोई मुश्किल मुझे फील नहीं हो रही थी कि मुझे भागना चाहिए या कुछ भी, और ना कभी मैं भागूंगी, ना मैं कभी जिम्मेदारियों से भागने वाली हूँ। और वादा मेरे लिए बहुत सबसे बड़ी चीज होती है। जी, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है मैडम। और एक आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहूँगा कि नूहिरा शेख की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नूहिरा शेख ने जब होश संभाला, नूहिरा शेख ने जब बिजनेस स्टार्टअप लिया, नूहिरा शेख का इससे पहले की एक कहानी, एक दास्तान, एक लाइफ कैसी थी, वो हमारे नाज़रीन को आप बताएंगे? कुछ दास्तान, कुछ लाइफ नहीं है। और एक्चुअली मैं एक छोटे से चित्तूर डिस्ट्रिक्ट के शहर में मैंने पैदा हुई और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान के ख़ानदान में पैदा हुई और अल्लाह का फजल था, उसका एहसान है।